तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आपका 17 फरवरी को होने वाला है ना, वो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसे कि आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं अंग्रेजी विषय की तैयारी के लिए लगातार तैयारी करवा रहा हूँ, जिससे कि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं, और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो ना, तो आपको उस परीक्षा में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सेट ए प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं आपको दे चुका हूं, और आज मैं यहाँ पर आपको सेट बी बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपका सेट सी और डी भी आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन चारों सेट पेपर को लेकर अच्छे प्रकार से तैयारी कर लो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आने वाला है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर है। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। इसमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना होगा पूरा का पूरा। अब पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब चलो मैं आपको वन बाय वन करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लाइव्ड एन एम्पायर हु फियर्ड। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इट रिमेंड हिम गेट ही वुड ग्रो टू ओल्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ए नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा है द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इन ए लेक नियर बाई। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एम्परर्स ऑर्डर वेयर देट आल द। देखिएगा ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ए नंबर पे लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दे रखा है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू द ब्रिंग द पिक्चर गेट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये हैंडफुल, देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा हैंडफुल ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया। और अब अगला क्वेश्चन, द एम्परर्स बियर्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गेट इन ओल्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा आपको, इसमें भी आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, वेल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुकिंग। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा द ऑफ फील्स यील्ड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नरिशिंग ऑयल। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लीवर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लीवर लिख लेना है। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाती है ब्लबर। और उसके बाद में देखो राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्ट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए।
उसके बाद में देखो अब आगे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाती है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग आती होगी, मगर अगर आपको नहीं आती है ना, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, उस वीडियो को देख लेना। उसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको नोट मेकिंग बिल्कुल सरल तरीके से बताई है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग टाइटल वगैरह इनको देख लो, ये आपको इस प्रकार से दे देना है। और वैसे तो आपको ये सीख ही गए होंगे, आप लोग अच्छे से इसको बना दोगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यू आर रचित सक्सेना स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिहिंड। देखो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट चेंज के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, जो कि इस प्रकार से आपको लिखकर आना है। देख लीजिएगा आप लोग इस एप्लीकेशन को लिखना सीख लें। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों एप्लीकेशन को लिखा जाता है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 देखने को मिलेगा। तो देखिएगा 5वें क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से देखकर लिख देना है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दे रखा ना, छठे क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दें। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। छठे का उत्तर अपन ने देख लिया। छठे के बाद में देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, अब चलो मैं जल्दी से आपको 7वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका एन आ जाएगा। हिज फादर इज एमएलए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका एन आ जाएगा। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो देखो इसमें आपका देन आ जाएगा। द रिपोर्ट वाज लिस्ट लास्ट वीक, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, व्रोट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। आई हैव बीन हियर मंडे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आ जाएगा सिंस, ठीक है। और लुक बिफोर, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आ जाएगा लुक आफ्टर आएगा बिफोर, तो देखो प्यारे जो आफ्टर यू लीव, तो देखो इस प्रकार से आपको ये भर लेना है। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग इनको पूरा का पूरा कर लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा इनका सॉल्यूशन बता दिया गया, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग अब इस पेपर को देख ले पूरा का पूरा, इस प्रकार से आपका पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो जो था ना पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता था, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि उनको कहता था वो बदमाशों का झुंड। क्या कहता था, बदमाशों का झुंड। बिल्कुल याद रखना 100% आपके पेपर में ये आएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए करेज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ट्रम्प ओवर फियर, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी नंबर का, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमांडा वांट टू बी एन ओरपेन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, टू एंजॉय द फ्रीडम दैट ओरपेन हैज। तो देखो बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखकर आना होगा, गोल्डन, हनी, सिल्वर या ब्राउन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 10 दे रखा है। 10 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ही वांडर्ड द 7 ईयर फाइनली सेट डाउन अंडर। तो देखो इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेना है, अंडर पीपल टी वेयर ही लिव्ड। देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड बुद्धा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बुद्ध का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बुद्ध का मीनिंग होता है वाइस वन। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर डिड द वाव स्टे अल्टिन हिज इनलाइनमेंट कम। तो देखो प्यारे बच्चों चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहीं पर प्यारे विद्यार्थियों अगर आप देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके।
अगला क्वेश्चन पूछा है, वे डिड द वाव स्टे अंटिल द एनलाइटमेंट केम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंडर ए पीपल ट्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, द लेसन टेल अस अबाउट द बुद्धा सरमन एट बनारस इट हिज सरमन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट सेकंड नोट मेंशन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर पढ़े नाम तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा पढ़ोगे ना। फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली द डिपेंडिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर आया ये देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पर आपको बताना लास्ट सेकंड या नोट। तो देखो प्यारे बच्चों, लास्ट में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग ये आपको दे रखा है। तो चलो मैं आपको बी के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु हैज राइटर द एबव पोएम्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये पोएम पढ़नी है, द फोक कम्स। तो देखो प्यारे जो फोक वाली जो पोएम है ना, इसका राइटर आपको बताना है कि इसका राइटर कौन है। अब चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे पूरे कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर टू फोक विद। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केट। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फोर अराइव एट द डिपार्ट। तो देखो प्यारे जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, साइलेंसली इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को अपनी परीक्षाओं में लिख कर आ सके। तो देखो आप लोग इनको देख लेना और अच्छे से इनको समझ भी लेना। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में देखो आगे आपके पेपर के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।